आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो यूं तो अक्टूबर से ज़बरदस्त करेक्शन के अंदर है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिसंबर के अंदर यहाँ पर करेक्शन और भी ज़बरदस्त डाउन साइड में इंटेंसिफाई हुई थी। और दोस्तों अगर आप देखो तो ओवरऑल ये स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन कर कर यहाँ पर एक बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल में अपसाइड में 8 से 10% का बाउंस देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक ज़बरदस्त डाउन साइड स्टार्ट हुई थी स्टॉक के अंदर और एक पैरेलल चैनल थ्रू आया था। और दोस्तों जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड फोर्थ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो दोस्तों, तो यहाँ पर वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं यहाँ पर। लेकिन वही अगर आप RSI के स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर ये वो एरिया है जहाँ हमें ब्रेकआउट मिला है, जो फर्दर अपसाइड मूव पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनली चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हम एक ज़बरदस्त एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होती है मिलती है, जिसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 608 के पास आती है, जो उसके अबाउ वेल क्लोजिंग हो चुकी है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 8 से 10% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो दोस्तों स्टॉक यहाँ से तकरीबन 8 से 10% तक रनअप दे सकता है। और वो यहाँ से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो दोस्तों फर्स्ट टारगेट इसका 650 का इसका पहला टारगेट आता है 650 का, और सेकंड टारगेट दोस्तों 660 के पास आता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बीच में ये स्टॉक के अंदर कुछ रेजिस्टेंस हैं। आप यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो 640 के पास भी अपना टारगेट बना सकते हो। ये वो एरिया है जहाँ पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर सकता है, और ये रिजेक्शन फेस करने के कारण यहाँ पर स्टॉक हो सकता है नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे और यहाँ पर कुछ ऐसी कंसोलिडेशन बनाकर फिर अपसाइड में जर्नी स्टार्ट करे। तो ये भी एक चीज़ रहेगी दोस्तों जो आप लोगों को अपना माइंडसेट रेडी रखने का है कि यहाँ पर एक डिप भी आ सकती है। तो वो लिहाज से अगर किसी को अभी एंट्री ना करना हो और रिटेस्ट पे आवे तो वो भी कर सकता है, या फिर यहाँ भी अभी कम क्वांटिटी लेना हो और रिटेस्ट पे वापस डबल क्वांटिटी करना चाहता हो तो वो भी कर सकता है, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, ये 4 आवर्स का चार्ट है दोस्तों, तो अकॉर्डिंगली 4 आवर्स की कैंडल के अकॉर्डिंग काम करना होगा, और या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों
नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोस को हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखें। यहाँ पर ही पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन RSI और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।